हज तो और महंगा हो गया। इन्होंने 50,000 रुपये कम करने का जो ऐलान किया है, ये 50,000 रुपये कम करके लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने। फिर मैं वही बात कहूँगा कि 1,75,000 रुपये जो कोविड के नाम पर बढ़ाए थे, पहले तो वो सीधे 1,75,000 रुपये कम करें, फिर अटैचियों के और छातों के और इसके जो चादरें हैं इसके ये कम करें। तो इसके अंदर ये रियाल नहीं दे रहा है जो 2100 रियाल देते थे, ये सुनने में आया है। 2100 रियाल की कीमत आज 46,300 रुपये बैठती है। तो हाजी को तो ये नुकसान है, 46,300 रुपये का एक ही नुकसान है। कोविड के टाइम पैसे बढ़ाए थे, RT-PCR के पैसे नहीं लग रहा है। अब मौलम की फ़ीस देनी पड़ती है, पहले 1,90,000 रुपये होती थी, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने इसमें कमी करी है, अब 90,000 रुपये है। 1 लाख रुपये तो ये कम हो गए, 1,75,000 रुपये कोविड के कम करेंगे। 2 लाख रुपये मेरे हिसाब से कम 2-2.25 लाख रुपये कम होने चाहिए। क्या आप वैसे ही जाएँ सऊदीया, जद्दा तक आप जाएँ तो आपको टिकट 35 से 40,000 रुपये का टिकट पड़ेगा। हज आते ही ये टिकट 80, 85, 90,000 रुपये का क्यों हो जाता है? 45 दिन की जगह हज 30 दिन का रह गया, तो क्या कम किए हैं? हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद जाहिद साहब, जो हाजियों की कई सालों से खिदमत करते चले आ रहे हैं। जाहिद साहब, भारत सरकार ने 50,000 रुपये कम कर दिए हैं हाजियों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका इंडिया की न्यूज़ का खैर मकदम करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हज के बारे में और ये हज पॉलिसी के बारे में मालूमात करने की कोशिश की। मैं मिल्लत खुद्दाम सोसाइटी ऑफ ओखला से NGO चलाता हूँ और तकरीबन 20 साल के आसपास हो गए मुझे हाजियों की खिदमत करते हुए। ये जो हज पॉलिसी आई है, ये एक तो इसके अंदर इन्होंने कहा है 2023 की हज पॉलिसी, जबकि हज पॉलिसी बनती है 5 साल के लिए। इनको कहना चाहिए था कि 2023 से 2027 तक के लिए ये हज पॉलिसी है। तो अब इसमें सबसे पहले तो यही खुलासा नहीं हो रहा कि ये 1 ही साल के लिए है या 5 साल के लिए है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने ये जो 50,000 रुपये कम किए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान सरकार ने जो ये कम किए हैं 50,000 रुपये, ये क्या कम किए हैं 50,000 रुपये? ये जो इन्होंने कह दिया अटैचियाँ और बैग और छाते और चादरें ये ख़ुद लेके जाएं, ये नहीं देंगे तो वो पैसा ये ना लेके ये हाजी लेकर जाएगा सामान अपने पास से। ये क्या कम किए हैं? 45 दिन की जगह हज 30 दिन का रह गया, तो क्या कम किए हैं? वो इनको बिल्डिंगें लेनी पड़ती कि मौलम की जो फ़ीस हुआ करती थी पहले 1,90,000 रुपये थी, अब 90,000 रुपये है। 1 लाख रुपये तो ये सीधे कम हो रहे हैं। इन्होंने क्या कम किए हैं? कोविड के नाम पर 1,75,000 रुपये ये जो साल गया है इसमें बढ़ाए थे। पहले तो ये 1,75,000 रुपये पहले पूरे कम होने चाहिए। तो इस हिसाब से हज, मेरे हिसाब से तो ये हज 2 लाख के आसपास का होना चाहिए। ये 30 दिन का हज ये इन्होंने ही किया है। अगर ये सऊदी से एग्रीमेंट करते 45 दिन का तो 45 दिन का, क्योंकि इसमें तो सऊदीया का ही फ़ायदा है ना, वो पैसा सऊदीया पे जाता। इन्होंने कोई पैसा कम नहीं किया मेरे हिसाब से। जो 50,000 रुपये कम किए उसमें और फ़ायदा है इनका। भाई 50,000 रुपये कम करके अब ये 3.5 लाख रुपये के आसपास लेंगे। पहले ये ले रहे थे तकरीबन 4,11,000 रुपये के आसपास पहले गए थे। अब ये 350 या 360 करेंगे, जो भी करेंगे 50,000 रुपये कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले तो ये खुले तौर पर ऐलान करें कि कितने पैसे कम हो रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंट लेकर जा रहे हैं उम्रे के लिए 21 दिन के लिए, 17 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वो तो 85,000 रुपये में लेके जा रहे हैं। 30 दिन के लिए हाजी 3.5 लाख रुपये में कैसे जा रहे हैं? चाहे आप वैसे ही जाएँ सऊदीया, जद्दा तक आप जाएँ तो आपको टिकट 35 से 40,000 रुपये का टिकट पड़ेगा। हज आते ही ये टिकट 80, 85, 90,000 रुपये का क्यों हो जाता है? अब सऊदीया ने जो है इंश्योरेंस के पैसे भी कम कर दिए हैं और वीज़ा के पैसे भी कम कर दिए हैं। तो इन्होंने तो उस हिसाब से 50,000 रुपये जो कम करने के लिए कह रहे हैं, बहुत कम करने के लिए कह रहे हैं। ये तो इनको और ज़्यादा कम करने चाहिए पैसे। फिर कोविड के नाम पर जो 1,75,000 रुपये बढ़े थे वो पैसे कम होने चाहिए। सीधे 1,75,000 तो पहले वो कम होने चाहिए। कोविड से पहले 2 लाख कुछ हज़ार था। अब जब ये इस साल कोविड के बाद हज करने गए तो ये 4,11,000 रुपये का हज हो गया था।
तो ये कोविड के नाम पे 1,75,000 रुपये बढ़ाए गए थे। अब कोविड का कोई मसला ही नहीं है, इनको इस पैसों को कम करना चाहिए 1,75,000 रुपये को पहले ही। ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था, पहले तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया था कि पानी के जहाज़ से हाजी जाएंगे, हज बहुत सस्ता हो जाएगा। वो उस ऐलान के बाद तकरीबन 3 टर्म रहे, 2 टर्म या 3 टर्म रहे, कोई अभी तक पानी का जहाज़ नहीं जा सका। उसके बाद इन्होंने ये कह दिया जी कि छाता और चादर और अटैचियाँ ये कंपलसरी सेंट्रल हज कमेटी से लेनी पड़ेंगी, ली जाएंगी। उसके एवज़ में काफ़ी पैसा लिया गया। अब इन्होंने कह दिया कि जी वो हाजी खुद लेके जा सकता है, तो वही काफ़ी पैसे कम हो गए। दूसरी चीज़ 300 रुपये इन्होंने फ़ीस माफ़ करी। तो 300 रुपये नहीं, 1,000 रुपये फ़ीस लें, लेकिन सिर्फ उन्हीं हाजियों से लें जिनका नंबर आ जाए। वो उन्हीं हाजियों से लें जिनके नहीं आते थे, ये उनसे भी लेते थे। करोड़ों रुपया इन्होंने हर साल कमाया है 300 रुपये के नाम पे। उसके अंदर कांग्रेस सरकार भी है, उसके अंदर बीजेपी सरकार भी है, दोनों ने ही ये किया है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो जो देश की भलाई का, जनता की भलाई का, मुसलमानों की भलाई का या हिंदू की भलाई का जो भी काम होगा उसके साथ हूँ। जैसे सोशल डिस्टेंस की वजह थी, इन्होंने कहा था कि एक सीट छोड़कर एक आदमी जहाज़ में बैठेगा और होटलों में भी इसी हिसाब से बैठ दिए जाएंगे सोशल डिस्टेंस करते हुए। अब तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मसला ही नहीं है। अभी 1,75,000 रुपये सीधे कम होने चाहिए। अब यहाँ दिल्ली स्टेट हज कमेटी है, इसके अंदर दिल्ली स्टेट हज कमेटी को एयरपोर्ट पे कोई अधिकारी नहीं है, सारा काम जो है सेंट्रल हज कमेटी देखती है। अब ये इरफान साहब हैं यहाँ पर मेंबर, वो ये अपनी सारी मनमानी चलाते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पर। स्मृति ईरानी को, इनको भी देखना चाहिए। इरफान साहब हर जगह अपनी चलाते हैं। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के हाथ में कोई मामलात ही नहीं है। हाजी की खिदमत कर रही है दिल्ली स्टेट हज कमेटी। दिल्ली के जो और खादिम हैं, जैसे कि हाजी ज़हूर साहब हैं, हमारे मरहूम सदर हाजी मंजूर साहब थे, हाजी इदरीस साहब हैं, हाजी रियाज साहब हैं, एक दूसरे हाजी रियाज साहब उर्फ राजू हाजी मंजूर साहब के साहबजादे वो हैं, हाफिज़ मतलूब साहब हैं, हसन शाह साहब हैं, मैं हूँ, और काफ़ी पुराने काफ़ी लोग हैं जो हाजियों की तकरीबन 25-30 साल से खिदमत करते चले आ रहे हैं। अब उनको खिदमत के लिए भी रोक दिया गया। तो ये सब इरफान साहब की वजह से हुआ है। इरफान साहब सबके ये पासीज़ रुकवा देते हैं। इरफान साहब जो हैं ये सेंट्रल हज कमेटी के दिल्ली के मेंबर हैं। हज जो है इन्होंने 50,000 रुपये कम करने का जो ऐलान किया है, इसके अंदर ये रियाल नहीं दे रहे जो 2100 रियाल देते थे, ये सुनने में आया है। 2100 रियाल की कीमत आज 46,300 रुपये बैठती है। तो जब वो नहीं देंगे तो हाजी को तो ये नुकसान है, 46,300 रुपये का एक ये नुकसान है। और दूसरे इन्होंने कोविड के टाइम पैसे बढ़ाए थे, RT-PCR के पैसे नहीं लग रहा है। अब कोविड के टाइम 1,75,000 रुपये बढ़ाए थे, तो हज कहाँ सस्ता हुआ मेरे भाई, हज तो और महंगा हो गया। अब हाजी को पैसे ले जाने पड़ेंगे और ये सब पे नज़र रखेंगे कि कौन हाजी कितना पैसा लेके जा रही है, क्योंकि बैंक से आपको रियाल लेने पड़ेंगे।